नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आरपीएससी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो 4200 पद हैं, उसके लिए तकरीबन जो 4200 पद हैं उनके लिए जो वैकेंसी हैं पटवार की वो जारी हो चुकी हैं। और इस जो वैकेंसी हैं, इस बार ये वैकेंसी सीधी भर्ती परीक्षा के रूप में आयोजित होगी। यानी कि आपके एक ही परीक्षा आपको पास करनी होगी और परीक्षा पास करते ही आप सीधे पटवारी की जॉब प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको भी बदल दिया गया है। अब क्वालिफ़िकेशन आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, जो आरएसएसबी द्वारा आयोजित ये पटवार परीक्षा है उसका सिलेबस भी इसके साइड पे जारी किया गया था। हालांकि बाद में वो हटा दिया गया कुछ कारणों से, लेकिन लगभग वही सिलेबस रहेगा और उसे वापस से रीलोड किया जाएगा साइट पे। तो उसी को आधार बनाते हुए, उसी को बेस बनाते हुए हम इस वीडियो में जो पटवारी परीक्षा है उसके लिए उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको फोकस करते हुए ये वीडियो रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिलेबस को है वो माफ़ कीजिएगा 5 पार्टों में बांटा गया है। जो पार्ट फर्स्ट है उसका जो वेटेज रहेगा 25%। यानी कि अगर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन इस पार्ट से होंगे। अगर 200 आएंगे तो 50 इस पार्ट से होंगे। इस पार्ट के अंतर्गत सामान्य विज्ञान रहेगा, जनरल साइंस आपका जो पहला पार्ट रहेगा। तो जनरल साइंस के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट जनरल साइंस की एक किताब आती है, गाइड आती है आप कह सकते हैं, वो गाइड लीजिए। और जो भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स हैं, वैसे स्पष्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, विज्ञान के आधारभूत तत्व हैं, तो इसमें से जो भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। आपके काम मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फिर आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपके प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत भी है और आधुनिक भारत का इतिहास भी शामिल है, वो भी वर्तमान तक। यानी कि आज़ादी के बाद का जो भारत का इतिहास है उससे भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है आपको। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो बुक्स है कक्षा 9 से 12 तक की बुक्स वो लेनी है और उनमें से जो भी इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है उसको अच्छे से कवर करना है। विशेष फोकस आपको आधुनिक भारत पे रखना है क्योंकि ज़्यादातर सवाल इस उससे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आपके जो आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सिलेबस में शामिल है, जिसमें भारतीय शासन, संविधान और प्रशासन भी शामिल है। तो इसके लिए दोस्तों जो आप पटवारी की गाइड खरीदेंगे वो गाइड ही पढ़ना पर्याप्त रहेगा। और वो गाइड आप कोई भी ले सकते हैं, पैनोरमा ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल वो ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको ये गाइड लेनी हो तो वो लक्ष्य गाइड लीजिएगा। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है पर्सनली, वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मानी हुई गाइड है और इसमें तथ्यात्मक जो गलतियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कम होती हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो पटवारी की गाइड आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पार्ट फर्स्ट में आपके इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन भी शामिल है। तो जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके लिए जो पटवारी की गाइड है लक्ष्य की, वही आपके लिए पर्याप्त होगी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको बेसिकली जो अभ्यारण्य वगैरह होंगे या फिर जो आप कह सकते हैं दरे वगैरह होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। चोटियों के बारे में, कौन सा पर्वत कहाँ है, उस हिसाब से नदियों के बारे में। तो ये बेसिक बेसिक जानकारी हमें आइडिया लेना है। इसके अलावा दोस्तों पटवारी की परीक्षा में आपकी करंट अफेयर्स भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। और करंट अफेयर्स आपके इंडियन करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं और हो सकते हैं, लेकिन फोकस जो होता है वो जनरली स्कीम्स पे या जो नई नई अपॉइंटमेंट होते हैं उस पर होता है। तो इसके लिए मुमल मैगजीन आती है, वो आपकी मोर देन सफिशिएंट होगी। द्विमासिक मैगजीन आती है, तो मुमल आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यूट्यूब चैनल के थ्रू से भी इसकी सहायता ले सकते हैं। तो ये तो आपके पार्ट फर्स्ट था जिसमें आपकी जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन